मायावी सिक्का और 3 इच्छाओं का जाल। कोमलपुर गांव। सूरज अपनी चरम पर है। गांव की नदी का तट सूखा पड़ा है। रमेश एक गट्ठा सिर पर लिए बाजार की ओर चल रहा है। वह पसीने से भीगा है। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान हैं। लगता है यह गर्मी इस बार मेरी जान लेकर ही मानेगी। पिछले 3 दिनों से केवल एक साड़ी बिकी है। इस बार त्योहार आने से पहले अगर पर्याप्त कपड़े नहीं बुने तो बच्चों के कपड़े और खाना कैसे आएगा। वह एक सूखे पेड़ के नीचे रुकता है, गट्ठे को जमीन पर रखता है और पानी पीने के लिए अपनी पुरानी हांडी निकालता है। हे ईश्वर, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी सी कृपा कर दो ताकि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ज्यादा की लालसा नहीं है, बस संतोष बना रहे। जब वह गट्ठा उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नजर मिट्टी में दबी एक चीज पर पड़ती है। वह एक अनोखा पुराना चमकदार सिक्का है। वह उसे उठाता है। सिक्का छूने पर हल्का गर्म महसूस होता है। यह क्या है? न सोने का न पीतल का। धातु ऐसी है जैसे 1000 साल पुरानी हो, पर चमक नहीं है। यहाँ सूखी नदी में यह कहाँ से आया? वह सिक्का अपनी जेब में डाल लेता है और बाजार की ओर चल पड़ता है। उसका ध्यान अभी भी सिक्के पर है। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगता है जैसे उसका गट्ठा अचानक भारी हो गया है। वह थोड़ा ठहरकर गट्ठे को कंधों पर ठीक करता है, पर ध्यान नहीं देता। हे भगवान, आज किस्मत अच्छी हो और मेरी साड़ी अच्छे पैसों में बिक जाए। वह अपनी साड़ियाँ गिनना शुरू करता है। वह 5 साड़ियों को लेकर आया था। 1 2 3 4 5। यह क्या? यह छठी साड़ी कहाँ से आ गई? बिल्कुल वैसे ही डिजाइन और रंग की जैसे मैंने कल पूरी की थी। रमेश घबरा जाता है। वह साड़ी को उठाता है और महसूस करता है बिल्कुल वैसी ही बुनाई, कोई अंतर नहीं। वह तुरंत उस छठी साड़ी को बेचता है। कीमत मिलती है। डर और खुशी के मिले जुले भाव के साथ वह तुरंत घर लौटता है। राधा, राधा, जल्दी आओ। राधा, जो घर के काम में व्यस्त थी, भागकर बाहर आती है। अरे रमेश, इतनी जल्दी वापस? क्या हुआ? सब ठीक है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रमेश जेब से सिक्का निकालकर राधा के हाथ में रख देता है। यह सिक्का, देखो इसे। यह तो वही है जो तुम हमेशा पहनते थे, पर यह चमक क्यों रहा है? यही तो रहस्य है। आज सुबह मुझे यह नदी के किनारे मिला। और सुनो, आज बाजार में मेरी साड़ियों के गट्ठे में एक अतिरिक्त साड़ी भी थी, बिल्कुल वैसे ही। मेरी बुनी हुई साड़ी यह इस सिक्के की वजह से हुआ है, मुझे पूरा यकीन है। जैसे ही राधा सिक्का छूती है, हल्की गर्माहट फैलती है। कमरे की हवा अचानक स्थिर हो जाती है। एक प्राचीन दबी हुई रहस्यमय आवाज हवा में गूंजती है। सिक्का समय और इच्छाओं का धागा बुनता है। इसे छूने वाले को 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलता है। लेकिन सावधान, हर इच्छा का एक अप्रत्याशित परिणाम होता है। इच्छा की पूर्ति मोल चुकाए बिना नहीं होती। हे भगवान, यह क्या था? यह तो सचमुच जादू है।
इच्छाएं, उसने कहा 3 इच्छाएं। रमेश, हम भी इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हैं। बारिश में छत टपकती है, ठंड में बच्चों को जमीन पर सोना पड़ता है। यह ईश्वर की ओर से मिला हुआ मौका है। मुझे डर लग रहा है राधा। यह आवाज इतनी रहस्यमय थी, जैसे कोई जाल बिछा रही हो। किस्मत इतनी आसानी से नहीं मिलती। डरने से क्या होगा? हम किस बात से ज्यादा डरते हैं? इस झोपड़ी में जिंदगी गुजारने से या एक नए मजबूत घर में रहने से? हमें अपने बच्चों के लिए यह मौका लेना होगा। ठीक है, अगर यह किस्मत है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। रमेश और राधा एक दूसरे को देखते हैं। वे जानते हैं कि पहली इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होगी। मैं सबसे बड़ी चीज मांगना चाहता हूँ, बच्चों की सुरक्षा। हाँ, यह हमारी प्राथमिकता है। इस बार की बारिश और तूफान में हमने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था। मेरी पहली इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी यह पुरानी झोपड़ी तुरंत एक मजबूत दीवारों वाला सुंदर बड़ा और पक्का घर बन जाए। सिक्का तेजी से चमक उठता है। एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। हवा में धूल और धुआं छा जाता है। जब धूल हटती है तो झोपड़ी की जगह एक विशाल 2 मंजिला पत्थर और चूने से बना भव्य घर खड़ा है। दरवाजे सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं। रमेश, देखो, यह तो सच हो गया, हमारा घर। यह तो सपना है, इतना बड़ा। अब बच्चों को कभी ठंड नहीं लगेगी। वे दोनों खुशी से झूमते हुए नए घर के अंदर जाते हैं। कुछ घंटे बाद सूरज ढल चुका होता है। अजीब है रमेश, बाहर इतनी गर्मी थी पर इस घर के अंदर भयानक ठंड है। हाँ देखो, खिड़कियां इतनी छोटी हैं और दीवारें इतनी मोटी। सूरज की रोशनी तो अंदर आती ही नहीं है। मैंने सोचा था कि नया घर बहुत हवादार होगा, पर यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हवा ने भी अंदर आने से मना कर दिया हो। हम इतने बड़े घर में हैं, पर मुझे घुटन हो रही है। मैंने मजबूती मांगी और सिक्का इतना मजबूत घर ले आया कि उसमें हवा और रोशनी के लिए जगह ही नहीं बची। ऐसा लगता है हमने धूप और खुली हवा को खो दिया। याद आया, उस आवाज ने कहा था, अप्रत्याशित परिणाम। घर मजबूत है, पर हमारे बच्चों को यहाँ खुशी नहीं मिल रही। यह ठोस एकाकीपन का महल है। अभी 2 इच्छाएं बची हैं, राधा। हमें अगली बार बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन अब मैं कुछ दिन तक इस सिक्के को छूना भी नहीं चाहता। वे उदास मन से नए घर में सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन सुबह चंदर, रमेश का पड़ोसी, जो हमेशा रमेश के मामूली जीवन से ईर्ष्या करता था, रमेश के नए महल को देखकर जल रहा था। यह क्या मजाक है? कल रात यहाँ एक फटी हुई झोपड़ी थी, रातों रात महल खड़ा हो गया। क्या गांव के किसी सेठ ने रमेश को इतना बड़ा उधार दे दिया? नहीं, यह हो ही नहीं सकता। चंदर रमेश के दरवाजे पर जाता है। अरे रमेश मेरे भाई, तुम तो चुपके से इतने बड़े आदमी बन गए। बधाई हो। आओ चंदर भाई। अरे वाह, क्या शान है, ऐसी किस्मत। मुझे भी तो बताओ रमेश, कौन सी बूटी पी ली तुमने, या कोई साधु मिला तुम्हें? अरे नहीं चंदर भाई, बस थोड़ी किस्मत मेरी मेहरबान हो गई।
मुझे पता है भाई, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन यह रातों रात नहीं हुआ होगा। क्या तुम्हें नदी के किनारे कोई चीज मिली? रमेश अचानक चौकन्ना हो जाता है। नहीं चंदर भाई, मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हें कोई चीज मिली होगी। खैर, इतनी खुशी में तो मिठाई तो बनती है ना। मैं तुम्हारे लिए बाजार से ताजा और स्वादिष्ट शरबत लाया हूँ। चंदर एक गिलास शरबत रमेश की ओर बढ़ाता है, जिसमें उसने चुपके से एक नशीली जड़ी बूटी मिला दी थी। यह पियो, यह तुम्हारी सफलता का जश्न है। अरे वाह, धन्यवाद। तुम तो सच में बहुत अच्छे पड़ोसी हो। रमेश जल्दी से शरबत पी जाता है। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों पर भारीपन आ जाता है। उफ, यह शरबत बहुत मीठा था। मुझे चक्कर आ रहा है। रमेश सोफे पर ही बेहोश हो जाता है। चंदर तुरंत उसकी जेब टटोलता है। उसे सिक्का मिलता है। मिल गया। मैंने कहा था ना, किस्मत इसी पर मेहरबान है। अब मेरी बारी। जैसे ही चंदर सिक्का पकड़ता है, रहस्यमय आवाज फिर से गूंजती है। 2 इच्छाएं शेष हैं। इच्छा की पूर्ति मोल चुकाए बिना नहीं होती। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं रमेश जैसा बेवकूफ भी नहीं हूँ जो घर मांगकर रोशनी गंवा दे। मैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चीज मांगूंगा। चंदर तुरंत गांव के बाहर जाता है। मेरी पहली इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दिया जाए। मेरा धन इतना ज्यादा हो कि पूरी दुनिया में कोई मेरे बराबर न हो पाए। सिक्का तेजी से चमकता है। गांव के बाहर एक विशाल सोने की ईंटों से बना भव्य महल खड़ा हो जाता है। महल के दरवाजे हीरो और रूबी से जड़े हैं। सोना, यह सब मेरा है। कुछ घंटों बाद चंदर महल के अंदर बैठा है। सूरज की रोशनी महल के सोने पर पड़ रही है और भयानक चकाचौंध पैदा कर रही है। उफ, यह चकाचौंध! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हर जगह सोना है। उसे अचानक डर लगता है। सुनो, मेरे इस महल के दरवाजों पर हजारों सिपाही लगाओ। गांव के हर आदमी को संदेह की दृष्टि से देखो। वे सब चोर हैं। वो मेरा खजाना चुरा लेंगे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन महाराज, गांव वालों को आप पर इतना शक क्यों है? चुप रहो। वो मेरे धन के दुश्मन है। मैं सबसे अमीर हूँ, इसलिए मेरा जीवन सबसे ज्यादा खतरे में है। मेरी सुरक्षा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। चंदर को एहसास होता है कि वह सबसे अमीर तो है, पर उस धन का उपयोग करने की आजादी उसके पास नहीं है। वह अपने ही महल में खुद को कैद कर लेता है। हमेशा चोरों के डर से कांपता रहता है। रमेश ने रोशनी खोई, मैंने शांति खो दी। यह तो बहुत बुरा मोल है। लालच में डूबा हुआ चंदर अगले दिन सिक्का फिर से उठाता है। धन से सुरक्षा नहीं मिली। अब मैं शक्ति मांगूंगा। शक्ति ही सब कुछ है। मेरी दूसरी इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं गांव का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाऊं। हर कोई मुझसे डरे और मेरी आज्ञा माने। मेरी शक्ति इतनी हो कि कोई मेरा विरोध
न कर सके। सिक्का एक बार फिर से चमकता है। चंदर को गांव का नया क्रूर राजा घोषित कर दिया जाता है। सारे गांव वाले डर के मारे उसके सामने झुकते हैं। कुछ महीनों बाद चंदर के महल का दरबार। क्या कहा तुमने? गांव वालों ने लगान देने से मना कर दिया? हाँ महाराज, वे कहते हैं कि सूखा पड़ा है, फसलें खराब हो गई हैं और वे इतना अधिक लगान नहीं दे सकते। उन्हें सिखाओ कि शासक का विरोध नहीं किया जाता है। जिसने भी लगान देने से मना किया उसके घर को जला दो। उन्हें बताओ मेरी आज्ञा ही कानून है। महाराज, यह अत्याचार है। वे सब भूखे मर रहे हैं। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे या नहीं? मेरी शक्ति को चुनौती मत दो। जाओ और मेरा नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर दो। सेनापति और अन्य दरबारी डर के मारे चले जाते हैं। शाम को चंदर अपने कक्ष में अकेला बैठा है। सब डरते हैं मुझसे। हाँ हाँ, अब मैं सबसे शक्तिशाली जो हूँ। तभी एक बूढ़ा वफादार दरबारी चोरी छिपे उसके कक्ष में आता है। महाराज, मैं आपका वफादार हूँ, इसलिए आपको चेतावनी देने आया हूँ। क्या है? जल्दी बोलो। गांव के लोग वे अब आपको घृणा करते हैं। वे डर से झुकते हैं, प्यार या सम्मान से नहीं। लोग जंगलों में और गुप्त स्थान पर मिलकर आपके खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे हैं। विद्रोह? कैसे? मेरी शक्ति इतनी ज्यादा है। शक्ति ज्यादा हो सकती है महाराज, पर प्यार और विश्वास नहीं है। आपने अपनी सारी शक्ति डर से खरीदी है और डर हमेशा विद्रोह को जन्म देता है। वे आपको मारना चाहते हैं। कौन है वह गद्दार? तुम तो नहीं ना मिले हुए हो। मैं नहीं महाराज, पर जल्द ही आपके आसपास कोई नहीं रहेगा। वे आपको अकेला छोड़ देंगे। दरबारी चला जाता है। चंदर पागल होने लगता है। वह शक्तिशाली है, पर अब उसे हर छाया में दुश्मन दिखाई देता है। मैंने शक्ति मांगी, लेकिन मैंने भरोसा खो दिया। मैंने सच्ची वफादारी खो दी। इस सिक्के ने मुझे जो कुछ दिया वह मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। अगले दिन की शाम गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। महल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, जो नारे लगा रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं। वे आ गए, मुझे मार डालेंगे। मेरी शक्ति, मेरा सोना, यह सब बेकार है। यह सब झूठा है। वह अपनी जेब से सिक्का निकालता है। यह उसकी आखिरी इच्छा है। उसके चेहरे पर लालच की जगह भयानक पश्चाताप है। मैंने लालच किया। मैंने किस्मत को जीतने की कोशिश की। यह सिक्का, इसने मुझे अमीर बनाया, शक्तिशाली बनाया, पर मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली। उसे अचानक रमेश की याद आती है। कैसे वह अपनी झोपड़ी में गरीब होते हुए भी शांत था, और कैसे चंदर अपने महल में अशांत है। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा, मैं नहीं चाहता यह सोना, यह शक्ति। मैंने देख लिया, यह सब नकली है। मैं चाहता हूँ कि
यह मायावी सिक्का, मेरा महल, मेरी सारी दौलत और यह क्रूर शासक का वेश, सब कुछ वापस वहीं चला जाए जहां से यह आया था। मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। मैं फिर से अपना पुराना संतोषी जीवन जीना चाहता हूँ। उसका इस बार पहले से भी ज्यादा चमकता है। एक सफेद आंखों की चौंधिया देने वाली रोशनी निकलती है, जिसके साथ एक गहरा शांतिपूर्ण कंपन महसूस होता है। अगले पल उफ, यह क्या हुआ? वह बाहर भागता है। सोने का महल, सिपाही सब गायब हो चुके हैं। वह फिर से गरीब साधारण चंदर है, लेकिन उसके दिल से लालच का भारी बोझ हट गया है। मैं वापस आ गया। मैं आजाद हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझे कोई डर नहीं है। चंदर तुरंत रमेश के घर जाता है। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा सिक्का चुराया। मैंने लालच किया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। चंदर भाई, तुम कहाँ थे? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वह सिक्का, वह एक जाल था। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने उससे सोना मांगा और मुझे डर मिला। मैंने शक्ति मांगी और मुझे घृणा मिली। मैंने सब कुछ वापस मांग लिया। मैंने तुम्हारी जिंदगी और अपनी जिंदगी दोनों बर्बाद कर दी। उठो चंदर भाई, मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब तुमने पहली इच्छा पूरी की तो मैंने भी खुली हवा खो दी थी। जादू हमेशा धोखा देता है। हम दोनों मूर्ख थे। अब क्या होगा रमेश? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं फिर से गरीब हो गया। तो यह अच्छी बात है। गरीब तो मैं भी हूँ। अब हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। सिक्का चला गया, पर साथ मिलकर काम करने का मौका आ गया। मेरे साथ? मैं तो तुम्हारा दुश्मन था। तुम लालची थे चंदर, पर अब तुम पश्चातापी हो। चलो, मैं तुम्हें कपड़ा बुनना सिखाता हूँ। रमेश और चंदर ने मिलकर काम करना शुरू किया। रमेश ने चंदर को कपड़े बुनने के हर छोटे छोटे हुनर सिखाए। चंदर, जो अब लालची नहीं था, पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम करता था। यह कपड़ा बुनना सोने के महल से कहीं ज्यादा सुकून देता है रमेश। हाँ चंदर भाई, क्योंकि इस कपड़ों पर तुम्हारी अपनी मेहनत का रंग है। जादू का सोना तो बस डर देता था। वे अब गांव के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित जुलाहे थे। उन्होंने अपने कमाई से रमेश के लिए एक नया हवादार और रोशनी से भरा घर बनाया, और चंदर ने भी अपने परिवार के लिए एक छोटा सा सुंदर घर बनाया। रमेश, अब तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारे पास यह घर है, कारोबार है। क्या तुम्हें कभी उस सिक्के की याद आती है? कभी कभी आती है चंदर भाई, पर अब मैं समझ गया हूँ कि किस्मत किसी जादू में नहीं होती। अगर मैंने पहली बार में खुशी मांगी होती तो शायद मुझे कोई ऐसी चीज मिलती जो टिकाऊ न होती। असली किस्मत वह है जो तुम अपनी मेहनत से कमाते हो। मेरे पास अब मेरा प्यार भरा परिवार, तुम्हारी सच्ची दोस्ती और मेरी मेहनत का संतोष, इससे बड़ा कोई सिक्का नहीं हो सकता। सही कहते हो रमेश। जब मैंने लालच किया तो सिक्का एक जाल था।
जब मैंने संतोष मांगा तो सिक्का खुद ही वापस चला गया, क्योंकि उसे अब मेरे जीवन में कोई जगह नहीं मिलेगी। उसी क्षण गांव की सूखी नदी के किनारे मिट्टी में वह अनोखा पुराना सिक्का फिर से दब गया। वह वही इंतजार कर रहा था कि किसी और लालची इंसान को फंसाने के लिए या किसी और संतोषी इंसान को परखने के लिए।